हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट क्लासेस में, जहां हम एसएससी सीजीएल 2019 के प्रीवियस ईयर इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आपको बता दूं कि हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं एमबी पब्लिकेशन न्यू एडिशन 2020-21 जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, इस बुक को फॉलो कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले हमने 6 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जिनके हम एक्सप्लेनेशन डिटेल के साथ करके अपलोड किए हैं। इस और बता दूं कि आज जो हमारा जो सेशन होने वाला है, वीडियो लेक्चर नंबर 7। ओके, तो इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select नो इम्प्रूवमेंट। ओके, तो आपको बता दूं कि आपको इम्प्रूवमेंट करना है, किस सेगमेंट में करना है, फ्रॉम ए वीक्स टाइम। ओके, तो यहाँ पे देखो, ओवर न्यू ऑफिस है वो ये कहना क्या चाहता है, ओवर न्यू ऑफिस विल बिकम, हमारा जो न्यू ऑफिस है वो ऑपरेशनल बनेगा कब से, फ्रॉम ए वीक्स टाइम, या इन ए वीक्स टाइम, या बाय द वीक्स टाइम, या फॉर ए वीक्स टाइम। तो यहाँ पे देखो, एक वीक्स के अंदर की बात कर रहा है, तो इसके सेंस में आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर्चुनेटली द फाइट डिड नॉट कॉज मच डैमेज। एक चीज बता दो कि यहाँ पे देखो पेसिव फॉर्म है, तो पेसिव आपको ज्ञात करना है। और इसका तो यहाँ पे देखो आपका डिड नॉट है। डिड नॉट आता है आपका पास्ट सिंपल, जिसे हम पास्ट इंडेफिनेट भी टेंस भी कहते हैं। ओके, तो इस टेंस का जब सेंटेंस होता है, इसका पेसिव फॉर्म हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वॉज वर दिख रहा है, वॉज यहाँ पे भी दिख रहा है, पर बीइंग यहाँ पे आ रखा है। और बीइंग किस में, जो कंटिन्यूअस सेंटेंस का पेसिव बनता है उसमें बीइंग यूज होते हैं, पर हमारे पास है पास्ट सिंपल टेंस है, इसमें वॉज वर के साथ वी थर्ड यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखो, इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या होता है कि कोई भी जो वर्ब होती हैं या हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उसको अ, आप पास्ट टेंस में चेंज करते हो। ओके, तो पास्ट टेंस में चेंज करते हो, तो यहाँ पे आपको देखो कैन दिख रहा है। तो पहली बात देखो, इनडायरेक्ट में क्या होता है, सेंटेंस चाहे इंट्रोगेटिव हो, ठीक है, चाहे नेगेटिव हो, आपको मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो आपको उसको असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आपको बता दूं कि कैन चेंज होगा कुड में, कैन का पास्ट कुड होगा। तो यहाँ पे देखो, या तो ऑप्शन नंबर ये तो 3 है, वो तो कैंसिल हो रहा है। अब आपको देखो क्या करना है कि यहाँ पे मैंने क्या कहा, सेंटेंस कैसा होना चाहिए, सिंपल या असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे ही हो रहा है बिल्कुल। यहाँ पे देखो असर्टिव सेंटेंस नहीं बन रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी है आपका सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे सॉरी, ये असर्टिव सेंटेंस नहीं बन रहा है, तो ये भी सेंटेंस आपका कैंसिल हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर ए है वो चूज कर सकते हो, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच है, आपको ईडियम है वो सिलेक्ट करना है। क्या है, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। तो देखो इसमें दिस इज नॉर्मल ईडियम। तो आप कह सकते हो कि एक स्टोन से दो पक्षियों को मारना। तो ये एक क्या होते हैं, टू अचीव टू रिजल्ट विद ए सिंगल एफर्ट। सिंगल एफर्ट्स के साथ कोई अचीव है मेंट है, उसको प्राप्त करना होता है। तो यहाँ पे ये चीज यूज कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन दिस गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड सब्स्टिट्यूट इट नो सब। अभी आप पे देखो, यहाँ जो अंडरलाइन सेगमेंट है, अनलेस यू डोंट ट्राई। तो अनलेस यू डोंट ट्राई में देखो, एक चीज बता दूं कि अनलेस हर एसएससी का कोई ना कोई शिफ्ट ऐसी जरूर आएगी कि आपको अनलेस या अनटिल की एरर जरूर मिलेगी। तो देखो, अनसे अनलेस और अनटिल,
देखो फर्स्ट तो ये होता है कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक में अनटिल की स्पेलिंग पूछी जाती है। अनटिल की स्पेलिंग देखो, टिल तो TILL होता है, टिल की स्पेलिंग क्या होती है, TILL, पर अनटिल की स्पेलिंग UNTIL होती है। ये चीज आप ध्यान रखना। सेकंड केस, अनलेस है वो कंडीशन के लिए यूज होता है। ओके, कंडीशंस के लिए यूज होता है, और अनटिल टाइम के लिए यूज होता है। ओके, जब तक नहीं, और बेशर्त। शर्त ये है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। शर्त ये है कि जब शर्तें लगती हैं तो अनलेस और अनटिल, कि कब तक वेट करना है, अनटिल कब तक। ओके, और ये दो, कब तक नहीं। ओके, जब तक नहीं, जब तक नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखो ये कहीं और दूसरा पॉइंट ये देखो, फर्स्ट तो ये हो गया आपका स्पेलिंग से रिलेटेड, सेकंड ये कंडीशन के लिए होता है, ये टाइम के लिए होता है। थर्ड पॉइंट ये आपका होता है कि अनलेस और अनटिल के साथ नॉट यूज नहीं होता है। अनलेस प्लस अनटिल, इनके साथ में नॉट यूज नहीं होता है, नॉट यूज नहीं होता है। अगर नॉट सेंटेंस में यूज करके दिया हुआ है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनलेस और अनटिल बोथ आर नेगेटिव वर्ड्स, सो वी कांट यूज नॉट विथ दीज वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखो ट्राई मारते हैं। देखो अनलेस यू डोंट, ये तो नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है, और इसमें है भी नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनटिल के साथ डू नॉट दे रखा है तो ये गलत हो गया। अनलेस के साथ डू नॉट दे रखा है, ये भी गलत हो गया। अनलेस यू ट्राई, ये सही हो सकता है, ठीक है। अनटिल यू आर नॉट ट्राइंग, तो देखो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाए। आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सेनेनिम बताना है, ठीक है। सेनेनिम बताना है सोलेमन का। देखो सोलेमन का अर्थ होता है हिंदी में कहें तो गंभीर। क्या कहें? गंभीर। देखो इसमें जो सेंटेंस कौन सा यूज हो रहा है, इग्नोरेंट, सीरियस, ऑर्डिनरी और फ्यूरियस। देखो सीरियस का अर्थ गंभीर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट होने वाला है। तो आपको बता दूं, ऑर्डिनरी का तो हो गया साधारण, फ्यूरियस का अर्थ होता है गुस्सेल। ओके, फ्यूरियस का आपने मूवी देखी होगी फास्ट एंड फ्यूरियस। ओके, तो उससे याद कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर है वो भी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके पास क्लोर टेस्ट है। आपको टूरिज्म कैन कॉज सोशल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल डिसरप्शन। ओके, देखो ये चीजें हैं जो आप सोचते हो कि हिंदी में एक्सप्लेन करो वो चीज़, हाँ बिल्कुल। पर आपको एक जब हिंदी में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हो ना, तो आपका है जो माइंड डाइवर्ट होता है, और माइंड डाइवर्ट होने से आपका जो सुटेबल है वो फिलर आप भर नहीं पाओगे। तो ये चीज़ें कहाँ से इम्प्रूव होती है, आप हिंदी जो हिंदू का एडिटोरियल होता है उन चीज़ों को कंटिन्यू पढ़ो, चाहे आपको समझ में आए या नहीं आए। क्योंकि यहाँ पे आपका फिक्स है वो एक कहते हैं ना सीक्वेंस बन जाती है। तो आपको अपने आप ये फील होने लग जाएगा कि यहाँ पे कैसा वर्ड आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ओके, टूरिज्म कैन कॉज सोशल, कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल डिसरप्शन। द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज, देखो द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज वन इमेज टू इन्वायरमेंट, एन इमेज टू इन्वायरमेंट, द इमेज टू इन्वायरमेंट, ए इमेज टू इन्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पे दी यूज होगा क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए ये आपका 7 नंबर है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, और ये 11 है। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यूज होने वाला है कि द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज द डैमेज टू इन्वायरमेंट। एक चीज यहाँ पे देखो, डैमेज टू इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ से आप जो फिक्स प्रीपोजिशन भी याद कर सकते हो, डैमेज के साथ टू प्रीपोजिशन यूज होता है। ओके, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट, ठीक है, टूरिस्ट, हर जगह रिसोर्ट्स आर बिल्ड। देखो कैसे रिसोर्ट्स, आप कह सकते हो बड़े रिसोर्ट। तो बड़े रिसोर्ट के लिए जो होता है स्प्रोलिंग यूज होता है। स्प्रोलिंग इज सुटेबल फॉर दिस फिलर नंबर 8। ओके, तो यहाँ पे कहता हूँ कि टूरिस्ट स्प्रोलिंग रिसोर्ट्स आर बिल्ड विच टैग either the local architecture or the
इकोलॉजी इनटू कंसिडरेशन। ओके, तो यहाँ पे जो आप देखो, यहाँ पे एक चीज देखो, कलर टेस्ट में इधर आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, रिसोर्स आर बिल्ड इधर। देखो इधर के साथ हमेशा और का कॉम्बिनेशन होता है, इधर के साथ और का, निधर के साथ नॉर का। ओके, हार्डली और स्कार्सली, इसके साथ हार्डली स्कार्सली के साथ वैन का यूज होता है। क्या होता है, वैन का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन में देन करके क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपकी एरर हो जाती है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आर्किटेक्चर यहाँ पे और हो जाएगा 9 में, और कहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेचुरल सिस्टम गेट destroy as destroyed as a result of indiscriminate instruction to provide water। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर है वो डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं ये डेस्ट्रॉयड से रिलेटेड वर्ड पूछ रहा है। ओके, तो ये कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड वाटर एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज। ओके, यहाँ से एंड कनेक्टर से ये सेंटेंस जुड़ेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है वो डी होगा। ठीक है, सो एज होता तो सो होता तो कहीं ना एज का वर्ड यूज हो जाता, बट हो, ठीक है, आल्सो, एज, एंड यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Given below are for jumbled sentence out of the given option, pick the one that give their correct order। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको जम्बल्ड सॉल्व करना है। क्या करना है, जम्बल्ड सॉल्व करना है, इसको सीक्वेंस में करना है। देखो दीज बेड्स, तो कौन से बेड्स, तो ये यूज नहीं होने वाला है। तो ही ऑलवेज हैड ए थ्योरी दैट द वर्ड वॉज ए रेट रैप, वंस ए पेडलर सेड लुकिंग एट हिज रेट। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि वंस ए पेडलर सेड लुकिंग एट हिज रेड लैप्स। तो ऑप्शन नंबर सी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो ये तो ऑप्शन ये होगा या ऑप्शन ये होगा। तो सी के बाद में क्या हो, ही, फिर पेडलर की बात है, ही ऑलवेज हैड ए थ्योरी दैट द वर्ड वाज ए रेट रैप। ये आप क्वेश्चन ये जो पढ़ रहे हो ना, कहीं 11th या 12th का कोई चैप्टर था रेट रैप से, रेट रैप से रिलेटेड। ठीक है, वॉन्डरर से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे पढ़ रहे हो तो सी के बाद में बी यूज होगा। अब देखो सेकेंडली, देखो डी के बाद में ये यूज हो रहा है, क्योंकि हियर पीपल ले बेड्स फॉर अदर्स, दिस बेड्स वर्स टेम्पटेशन द वर्ल्ड कुड नॉट रेजिस्ट। तो डी के बाद में ए, तो डी के बाद में ए इसमें भी है, तो पर यहाँ पे ए डी है। तो ऑप्शन नंबर है वो ए आपका करेक्ट होने वाला है। क्यों, क्योंकि देखो पहले सी हो गया, सी के बाद में बी होगा। यही किस लिए यूज, किसके लिए यूज हुआ है, पैडलर के लिए यूज हुआ है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन दिस सेम एज, देखो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन वर्ड सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी और प्ले, इसको कहते हैं प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपको बता दूं कि जो हिडोनिस्ट होता है, हिडोनिस्ट होता है सुखवादी, उसको मतलब प्लेजर चाहिए। ठीक है, अपॉर्चुनिस्ट होता है जिसको अवसर चाहिए, अवसर की तलाश में घूमता है। और कार्टूनिस्ट तो आपको पता ही है क्या होता है। इन दिस इन दिस सेंटेंस, यहाँ पे गलत है। ठीक है, इन दिस सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन ग्रामेटिकल। देखो मोहित डिड नॉट वेंट टू स्कूल यस्टरडे एज ही वाज अनवेल। देखो यहाँ पे टेंस का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, यहाँ पास्ट टेंस है, यहाँ पे पास्ट टेंस है, बिल्कुल राइट है। अब क्या यस्टरडे के कारण किसके साथ आता है, पास्ट सिंपल के साथ, बिल्कुल डिड नॉट यूज हो रखा है। पर एक चीज आप बताओ कि जब पास्ट सिंपल में क्या होता है कि नेगेटिव वेंट, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट यूज करो, हेल्पिंग वर्ब यूज करो, प्लस नॉट यूज करो, प्लस बी वन यूज करो। क्या करो, बी वन।
ओके, ना कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें वी टू यूज करते हैं, पर जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें वी वन ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे वेंट की जगह गो होना था, तो ऑप्शन नंबर है वो ये है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे गो की जगह वेंट की जगह गो होना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। देखो इरेडिकट, इरेडिकट कहीं ना कहीं इरेजर से इसको रिलेट कर सकते हो, इरेजर से। तो इरेजर का अर्थ होता है मिटाना, तो यहाँ पे वही सेंस है, आपको सिनोनिम बताना है। तो इरेडिकेट का होता है अपरूट, अपरूट का अर्थ ही है वो जड़ से उखाड़ के फेंक देना या फिर किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना या फिर डिलीट कर देना। ओके, मैग्नीफाई, ओके, मैग्नीफाई यानी किसी चीज को बड़ा करके बड़ा करना। ओके, किसी चीज को इम्पोर्टेंट, ज्यादा इम्पोर्टेंस करना उसकी। और कंडेंस का अर्थ होता है कि देखो आप गैस वगैरह को कंडेंस करते हो दबा के सॉलिड फॉर्म में चेंज करना। ओके, अप्रूव का अर्थ स्वीकृति हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। देखो योर डिमांड्स आर बाउंड टू लीड टू एब्सेंस इन द फैमिली, डिस्कॉर्ड इन द फैमिली, और डिक्रीज इन द फैमिली, या बैरियर इन द फैमिली। देखो तुम्हारी डिमांड्स हैं किससे बंधी हुई हैं, टू लीड टू डिस्कॉर्ड इन द फैमिली। देखो डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है विवाद, लड़ाई, तो ये लड़ाई का है वो की तरफ ले जाती है, लीड करती है। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परसुएड। देखो परसुएड का अर्थ क्या होता है, देखो परसुएड का एंटोनिम क्या हो जाएगा। देखो किसी को कुछ करने के लिए समझाना उसे परसुएड कहते हैं, किसी को कुछ करने के लिए समझाना उसे परसुएड कहते हैं। और डिसुएड का अर्थ होता है डिस्यूड, देखो ये डिसुएड का लिखा है, तो इसका मीनिंग होता है किसी को कुछ नहीं करने के लिए समझाना। तो ऑप्शन नंबर है वो डी आपका करेक्ट होता है। देखो इंड्यूस का अर्थ होता है किसी आदमी को उकसाना। ओके, इंड्यूस करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो परवेड का अर्थ होता है छा जाना। क्या होता है, छा जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर, ठीक है, जिसे हम पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरासाइट। ओके, यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा वन वर्ड आपको मिलने वाला है, प्यूपिल। देखो प्यूपिल का अर्थ होता है शिष्य। क्या होता है, शिष्य। ओके, सक्सेसर का अर्थ होता है वंशज, और हेयर का अर्थ भी वंशज होता है। दी बोथ आर सेम वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो पैरासाइट का आपको बता ही दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो फ्यूरियस का अर्थ होता है एंगर, अभी मैंने बताया था, जो एंगर करता हो, ठीक है, जिसका करेक्टर है वो, करेक्टर में एंगर हो, या फिर कैसे भी आप रिलेट करके देख सकते हो कि फ्यूरियस। ओके, गुस्से। जर्नी, देखो जर्नी की स्पेलिंग यहाँ पे क्या होनी थी, JOURNEY। दिस इज करेक्ट स्पेलिंग। ओके, ये नोट करना, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। डिलीशियस का अर्थ होता है स्वादिष्ट। क्या होता है, स्वादिष्ट, खाने में बहुत अच्छी चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वर्ड बता दूं, गल्टन। गल्टन वर्ड है, उसका अर्थ पेटू होता है, वो चीज भी आप याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। डू यू वांट टू, देखो यहाँ पे सब्सक्राइब टू रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन। ओके, तो यहाँ पे सब्सक्राइब के साथ टू वर्ड यूज होता है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है वो सुटेबल है। डू यू वांट टू सब्सक्राइब। देखो सब्सक्राइब का अर्थ क्या होता है, ग्राहक बनना। क्या होता है, ग्राहक बनना, किसी का कस्टमर बनना। ओके, तो डू यू वांट टू सब्सक्राइब टू रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन। ठीक है, क्या आप जो रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन है उनके ग्राहक बनना पसंद करोगे, तो यहाँ पे सब्सक्राइब टू वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम चाहिए। देखो रीर, जो रेयर यूज होता है वो रियर, इसका अर्थ होता है बैक। क्या होता है, बैक। इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्रंट। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ये जनरली क्या होता है, जो हमारी बाइक हो या चाहे फोर व्हीलर हो, इसमें एक रियर गियर होता है, बाइक में तो नहीं होता है, पर
फोर व्हीलर में होता है रियर गियर। रियर गियर क्या होता है, बैक गियर होता है, उसे रियर गियर कहते हैं, और इसका ऑपोजिट है वो फ्रंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। पोर्ट्रेट, पेजेंट और पेम्पलेट और प्रिजर्व। तो यहाँ पे देखो स्पेलिंग देखने में गड़बड़ लग रही है। इसमें क्या स्पेलिंग होनी थी, PORTRAITE, पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे ई है वो नहीं होना था, ई है वो नहीं होना था, ये स्पेलिंग आप याद रखना। ओके, देखो यहाँ पे प्रिजर्व का अर्थ होता है कोई चीज कंटिन्यू, कंटिन्यू रखना। ठीक है, कंटिन्यू रखना कोई चीज को, इसलिए यहाँ पे प्रिजर्व यूज कर। पेम्पलेट आपको पता है, ठीक है, पोर्ट्रेट का भी पता है और प्रेजेंट का भी पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। देखो, इफ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन्स आर पुट इन द मिल्क इट वाज टर्नेड सोर। यहाँ पे क्या चीज हो रही है, यहाँ पे देखो, if a few drops of lemons are put in the milk it was turned sour। देखो यहाँ सेंटेंस है वो इफ से स्टार्ट हो रहे हैं और इमेजिनेशन चल रही है, तो हो गया कंटिन्यूस, जो आपका कौन सा कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि इफ के साथ में कोई भी प्रेजेंट टेंस हो सकता है, जरूरी नहीं प्रेजेंट सिंपल हो। यहाँ पे मॉडल भी यूज हो सकता है, यहाँ पे प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस यूज होता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट भी हो सकता है, मॉडल भी हो सकता है। पर यहाँ पे अगर इस टाइप की कंडीशन बनती है, और तो यहाँ पे आपका है वो टेंस है वो फ्यूचर टेंस होगा कंप्लीट। कौन सा होगा, फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे मैं वॉज की जगह अगर मैं विल यूज करता तो सही रहता। तो यहाँ पे इट विल टर्न, ठीक है, इट विल टर्न। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है वो आपका पुट इन द मिल्क इट हैज टर्न। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हैज की जगह, यहाँ पे सॉरी वॉज की जगह यह हो जाए, आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो इस ईडियम का मीनिंग होता है मैक ऑफ विथ। देखो मैक ऑफ विथ का अर्थ होता है किसी के साथ भाग जाना या भाग जाना। ओके, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर सकते हो, टू रन अवे। ओके, नेक्स्ट आपको जम्बल्ड बताना है, बहुत ही अच्छा जम्बल्ड है। देखो, देयर प्रेस्टिजियस एंड ग्लोरी स्प्रेड फॉर द वर्ल्ड। यहाँ से सेंटेंस ए से स्टार्ट होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर जी गया गलत, ठीक है। अब दी फर्स्ट ओलंपिक वर हेल्ड इन ओलंपिया, बी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो ये भी डी भी अपन कैंसिल कर देते हैं, डी भी कैंसिल करते हैं, या तो सेंटेंस होगा ये और या होगा ये। तो बी के साथ में सी यूज करेंगे या बी के बाद में ए, किसके साथ। तो द फर्स्ट ओलंपिक वर हेल्ड इन ओलंपिया इन ग्रीस। देयर प्रेस्टिज, मतलब ओलंपिक है, देयर प्रेस्टिज एंड ग्लोरी स्प्रेड फार एंड वाइड। और however, with the advent of Christianity, the games lost their importance, और it was because, देखो D के बाद में C यूज होगा, D के बाद में C है वो इसमें हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर है वो ये आपका तो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो नंबरिंग है वो गलत करके रखी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये कर लेना, सेंटेंस का सीक्वेंस यही रहेगा। ओके, इसी के साथ आज का जो वीडियो सेशन है वो कंप्लीट होता है आपका।